ठीक है। जो आपकी जो बीपीएच होती है, मैं बीपीएच के बारे में बताता हूँ। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं चार्जिंग आईसी। ये आपकी कौन सी आईसी होगी? CHG, ठीक है, यानी कि चार्जिंग आईसी। अब आपकी जो चार्जिंग आईसी होती है, चार्जिंग आईसी का क्या काम रहता है? आपके फोन को चार्ज, बैटरी को चार्ज भी करना है, और ठीक है, और फोन को भी क्या करना है? चलाना है। वो इसी चार्जिंग आईसी के होता है। जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो तो क्या होता है? बैटरी को भी चार्ज करना और साथ में फोन को भी चलाना है, ठीक है। जब आपका फोन चार्ज होता है तो चार्ज होने के टाइम पे क्या होता है? जो आपकी सप्लाई आती है बीबस से, यानी चार्जर की जो सप्लाई आती है, अब उससे बैटरी भी चार्ज होनी है और फोन भी चलना है। तो उस समय पे जब हम फोन को चार्ज लगाते हैं ना, तो चार्ज लगाने पे हमारा फोन बैटरी से नहीं चलता है। किससे नहीं चलता है? बैटरी से नहीं चलता, वो चार्जर से ही आपका फोन चलता है, ठीक है। क्योंकि अब मान लो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं पहले। इस तरह बैटरी कनेक्ट हो गया। ये बैटरी कनेक्टर जो कनेक्ट होता है किससे होता है? चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसी चार्जिंग आईसी से आपकी कौन सी लाइन कनेक्ट होती है? चार्जर की, जिसे हम बोलते हैं बी बस। क्लियर? ये बी बस लाइन होती है। जो आपकी बी बस लाइन होती है उस पर कितने वोल्टेज आते हैं आपके? +5 वोल्टेज, यानी 5 प्लस ही आएंगे, 5 से कम नहीं आएंगे। आपने देखा होगा जब चार्जर लगाते हो आप 5.1 या 5.2 के समथिंग आपको मिलेंगे वोल्टेज। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी 4.9 या 4.8। हमेशा जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो 5 प्लस ही मिलेंगे आपको, उससे कम नहीं मिलेंगे। तो ये 5 वोल्टेज किसमें जाते हैं? चार्जिंग आईसी में जाते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने चार्जर नहीं लगा रखा है, तो फोन किससे चल रहा है आपका? बैटरी से चल रहा है। अब यहाँ से एक लाइन निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये कॉइल लगी रहती है बीच में, और इसको बोलते हैं बीपीएच। बीपीएच लाइन होती है। आपकी जो बीपीएच लाइन होती है इस पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलते हैं इस लाइन पे, ठीक है ना। और ये जो कॉइल लगी रहती है, ये चार्जिंग वाली कॉइल होती है 1 माइक्रो हेनरी की होती है। कितने की होती है? 1 माइक्रो हेनरी। 1 माइक्रो हेनरी की। आपका कोई भी फोन हो, किसी भी कंपनी का फोन हो, आपको ये याद रखना है, ये जो कॉइल होती है ना बीपीएच वाली, यानी जहां से बीपीएच आउट होती है, वो कौन सी होती है? 1 माइक्रो हेनरी की होती है सारे फोनों में। तो कभी भी कॉइल आपकी ये खराब हो जाए ना, तो आपको इसके लिए डायग्राम वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी चार्जिंग ऐसी है और ये हमारी क्या लगी हुई है? कॉइल लगी है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो? रिप्लेस करते हो। सारे फोनों में 1 माइक्रो हेनरी की ये फिक्स होती है, ठीक है। तो कितने की होती है आपकी? 1 माइक्रो हेनरी की, ये फिक्स होती है। इससे आपकी ऊपर नीचे नहीं मिलेगी किसी भी फोन में, आप, ठीक है ना। तो 3.7 से 4.2 वोल्टेज इस लाइन में मिलते हैं। जब आपके फोन में चार्जर कनेक्ट नहीं होता तो फोन किससे चलता है? बैटरी से चलता है। जब आप इसमें चार्जर लगा देते हो, क्योंकि आप बैटरी को भी चार्ज करना है, या तो देखो एक ही वायर है, ठीक है ना, सप्लाई आने के लिए और जाने के लिए। जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो क्या होगा? तो ये सप्लाई किससे बनेगी फिर? चार्जर से बनेगी। तो ये आपको याद रखना है, जब आप चार्जर कनेक्ट कर देते हो तो आपका फोन बैटरी से नहीं चलता है, क्योंकि उस समय बैटरी क्या होती है आपकी? चार्ज होती है, ठीक है ना, चार्ज होती रहती है। और उसके बाद ये जो बीपीएच लाइन होती है, ये बीपीएच लाइन क्या होती है? आपके पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर एक सेक्शन में जाती है आपकी, ठीक है। जैसे ऑडियो सेक्शन हो गया आपका, नेटवर्क सेक्शन हो गया, पावर सेक्शन हो गया, ब्लूटूथ या वाईफाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके यानी पूरे हर एक सेक्शन में जाती है। अब जैसे ऑडियो सेक्शन में बात करूं तो कोडेक अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद जो एम्प होती है वो अलग आईसी होती है। नेटवर्क सेक्शन में आपकी 2-3 आईसी होती हैं। एक तो आपके पीएफओ हो गए, तो ठीक है ना, अगर 5G है तो उसका भी अलग से मिल जाता है आपको। एपीटी होती है, उसके लिए भी क्या जाती है आपकी? बीपीएच जाती है। पावर सेक्शन में आपकी कौन सी होगी? पावर आईसी होगी, ठीक है। ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, और भी आपके आईसी होते हैं जिसमें क्या होती है? सीधी सीधी बीपीएच जाती है। जो ये बीपीएच जाती है हर एक सेक्शन में जाती है, उस हर एक सेक्शन की क्या होती है? मेन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले ये बीपीएच हर एक सेक्शन में जाएगी, हर एक आईसी में। जो आपके फोन में आप आईसी देखते हो ना, कोई भी आईसी होती है, तो सब में चलने के लिए जो मेन वोल्टेज होता है वो बीपीएच होता है। तो ये बीपीएच ऐसा नहीं है कि आपका फोन ऑन होगा जब ही जनरेट होती है। अगर आप बैटरी लगा दोगे तो आपकी बीपीएच बन जाएगी, अगर आप चार्जर कनेक्ट कर दोगे तब भी बीपीएच बन जाएगी। आपकी बीपीएच नहीं रुकती। आप सोचो कि बीपीएच रुक जाएगी, आपकी बीपीएच नहीं बनेगी, ये आपकी बनती रहेगी। तो कभी भी आपको बीपीएच चेक करनी हो
तो या चार्जर लगा दो या लगा दो बैटरी लगा दो, बीपीएच बन जाएगी। बीपीएच ना बनने के दो ही कारण होते हैं, या तो चार्जिंग आईसी खराब या इस लाइन में क्या होगी, शॉर्टिंग होगी। अगर शॉर्टिंग होती है तो हम डीसी मशीन पे लगाते हैं, मेन लाइन होती है तो तुरंत हमें डीसी मशीन बता देती है कि कहां पर शॉर्टिंग आ रही है, कहीं किसी मेन लाइन में शॉर्टिंग आ रही है। अब आपके फोन में मेन लाइन कौन सी होती है, एक तो आपकी ये होगी बीबस हो गई, मेन लाइन होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी, बीपीएच हो गई, और तीसरी होगी वीवैट होगी आपकी। ये आपकी जो वीवैट होती है इस पे भी आपकी 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है, यानी आपको वीवैट लाइन पर और बीपीएच लाइन पर लगभग क्या मिलेंगे, 6 वोल्टेज मिलेंगे देखने को। तो ये जो आपके फोन में लाइन होती है ना, ये तीनों लाइन होती है, अगर इन तीनों लाइन में से किसी भी लाइन पर शॉर्टिंग हो जाती है, आ जाती है, तो आप जैसे ही कनेक्ट करते हो ना, कनेक्ट करने के बाद डीसी मशीन जैसे आप कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने के बाद क्या करते हो, आप पावर बटन को प्रेस करते हो। जब आप पावर बटन को प्रेस करोगे तब आपका फोन क्या होता है, ऑन होता है। पर ये लाइन ऐसी होती है कि बिना पावर बटन प्रेस किए अगर आपने बैटरी चार्जर लगा दिया तो क्या हो जाती है, सप्लाई है जनरेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, अगर इनमें अगर आपकी शॉर्टिंग आ गई है तो डीसी मशीन लगाते ही फोन क्या लेगा, ऑटो एम्पियर। समझ में आया? अगर आपका फोन ऑटो एम्पियर ले रहा है तो आपको ये नहीं है क्या पावर आईसी में देखो 1.8 वोल्ट की लाइन तो नहीं शॉर्ट है, या बक कॉइल पे चेक करो, वहां शॉर्टिंग नहीं होगी। वहां शॉर्टिंग होगी तो कब दिखाएगी, जब आप पावर बटन को प्रेस करते हो। समझ में आया? जी सर, ऑटो पोर्ट ले रहा मतलब कि 3 लाइन हाँ, ऑटो एम्पियर। अब सर ये जो बीपीएच वाला जो आप बोल रहे थे जनरेट होता है, बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो जनरेट होगा, या तो चार्जर कनेक्टेड रहेगा तो जनरेट होगा। हाँ, सपोज कि चार्जर कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो बीपीएच आएगा? बिल्कुल आएगा ना। हाँ, डिस्कनेक्टेड में भी आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा, चार्जिंग कनेक्ट रहे और बैटरी बिल्कुल आएगी। हाँ, अगर आप बैटरी लगा दो चार्जर निकाल दो तब भी बीपीएच बनेगी, बैटरी निकाल दो चार्जर लगा दो तब भी आपकी क्या बनेगी, बीपीएच बनेगी। दोनों लगा रहना, ठीक है ना? तो दोनों लाइन आपकी जनरेट हो जाती हैं। और बीपीएच कब जनरेट नहीं होगी आपकी, या तो चार्जिंग ऐसी खराब होगी या कॉइल, या इसमें शॉर्टिंग आ गई होगी, ठीक है, कॉइल भी खराब होने से बीपीएच में दिक्कत आ जाती है, पर वोल्टेज तो जनरेट होंगे। समझ में आया? तो ऐसे करके कई सारी प्रॉब्लम आती है जब आप डीसी मशीन लगाते हो तो आप देखते हो ऑटो एम्पियर ले रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से दिक्कत आ रही होगी।